चाय की कागजी कपों में मौजूद प्लास्टिक परत को कैंसर का कारण बताते हुए आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सतीश चंद्र रोटे की पहल पर जिला अधिकारी ने ऐसे कपों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। बुल्ढाना में कागजी चाय के कपों में मौजूद प्लास्टिक की परत को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। आजाद हिंद संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सतीश चंद्र रोटे द्वारा प्रस्तुत शोध के अनुसार इन कपों में प्लास्टिक की पतली परत गर्म चाय में घुल जाती है, जिससे बीपीए जैसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। यह पदार्थ कैंसर जैसे गंभीर रोग का कारण बन सकता है। बाहरी खानपान की बढ़ती आदतों के चलते ऐसे कपों का उपयोग काफी सामान्य हो गया है। चाहे कैफे हो या सड़क किनारे की चाय की टपरी, हर जगह पेपर और प्लास्टिक कपों का उपयोग हो रहा है। एडवोकेट रोटे ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए बुल्ढाना जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनकी पहल पर जिला अधिकारी ने तुरंत कदम उठाते हुए एक परिपत्रक जारी किया। इसमें सभी विभाग प्रमुखों को ऐसे कागजी कपों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन कपों में बीपीए जैसे रसायनों का उपयोग होता है, जो गर्म पेय के संपर्क में आने पर स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाय के शौकीनों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे इन कपों का उपयोग बंद करें। बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत सर्व विभागांसाठी प्लास्टिक आणि कागदी चहाच्या कपावर बंदी घालण्याचे एक आदेश निर्गमित झाले। एक महिन्यापूर्वी नुकतीच आझाद हिंदच्या वतीने आम्ही ती मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून लावून धरली। असंख्य नागरिकांचे जीव धोक्यात असणाऱ्या या कागदी कपामुळे खऱ्या अर्थानं नागरिकांना कॅन्सर होत आहे। कागदी कप बनवताना त्यामध्ये प्लास्टिकची लेयर राहते, ती लेयर कागदासोबत बांधण्यासाठी बीपीए नामक केमिकल वापरलं जातं। त्यामुळे आतला प्लास्टिक कागद वितळून हजारो कीटाणू कॅन्सरचे आपल्या शरीरात जात आहे। त्यामुळे असंख्य नागरिकांना कॅन्सरचे आजार होत आहे। नुकतंच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला, त्यांचे स्वागतच आहे। नागरिकांनाही या निमित्तानं नम्र विनंती करतो की काचाचे कप आणि ग्लास आपण धुवून स्वच्छ प्रकारे यूज केल्यास असंख्य नागरिकांना कॅन्सरमुक्त जीवन जगण्याचा एक संदेश आपल्या माध्यमातून आपण देऊ शकतो। आपण सर्वजणांनी हे कराल हे आवाहन या निमित्ताने करतो।